तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर क्लास 12th के बच्चों के लिए बायोलॉजी आपके डिमांड पर लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है ना। वीडियो के मध्य में या एंड में बताएंगे कि इसका PDF कहाँ पर मिलेगा। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों को टॉपर बनना है, आप जानते हैं कि इस चैनल पे जो भी कंटेंट देंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। सारी कॉपी यूपी बोर्ड की कॉपी में लिखी हुई है, सारा सॉल्यूशन देख रहे हैं ना। ये हमारे पूरा 2022 से लेकर 2000 देख रहे हैं ना, सब 21 से लेकर सारे के सारे कॉपी में सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि अगर आपको अच्छी तैयारी करना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हर दिन हम 20+ वीडियो अपलोड कर देते हैं। हर दिन, एक दिन में 20, और ये किसी चैनल पे आपको नहीं देखने को मिलेगा इतना ज़्यादा वीडियो। देखिए दोस्तों, स्त्री में पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 2023 का पेपर है, ठीक है ना। 2023 के अभ्यास के लिए, यानी इसके पढ़ लेंगे तो लगभग 20 से 25% क्वेश्चन इसमें कन्फर्मली क्लियर है कि आना ही आना है। ठीक है ना। तो कन्फर्म जिनको करना है 20 से 25% क्वेश्चन, वो इस पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे। तो पहला है, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। दोस्तों तो याद रखना, स्त्री में अंतररोपण मोरुला अवस्था में होता है। किसे? मोरुला अवस्था में होता है। स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मोरुला अवस्था में। किस अवस्था में दोस्तों? मोरुला अवस्था में होता है। अगला है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, या अंडाणु के गुणसूत्र से, या शुक्राणु से, या पिता के गुणसूत्र से। तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला है, निभाग पाया जाता है। निभाग किस में पाया जाता है? बीजांड परागकण में पाया जाता है, या बीजांड में पाया जाता है, या भ्रूणपोष में पाया जाता है, या उपयुक्त में से सभी। ठीक है ना। तो बीजांड जो है दोस्तों, याद रखना, ये जो निभाग किस में पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। ठीक है ना। किस में पाया जाता है? अब देखिए दोस्तों, अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियर जब भी आ जाए दोस्तों, याद रखना, चिकित्सा में, कृषि में, दोनों में होता है। तो यहाँ लिख देंगे इनमें से दोनों। ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक। तो यानी पहले क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 प्रश्न आते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए सारा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है। किसके उत्तर कौन सा सही है, इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। पहले कक्षा का पहला आंसर सही है, पहले कक्षा का चौथा आंसर सही है, पहले कक्षा का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। पहले कक्षा का इनमें से दोनों। ठीक है ना। इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है। फिर देखिए आगे, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा, एक आवृत्ति बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। एक आवृत्तीय बीजी पुष्प के उन अंगों का नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो यहाँ पे देखिए किसका विकास होगा दोस्तों? नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद में परागकण होते हैं, और इसमें भ्रूणपोष बीजांड होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे, प्रश्न संख्या 2 का ख। 2 का ख क्या है? उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु के खंडों में तोड़ देता है। दोस्तों तो यहाँ पे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस जो है DNA खंडों को तोड़ देता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। 2 का ग देखिए, उन कोशिका का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे हैं, शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। तो यहाँ देखिए, सर्टोली कोशिका जो शुक्राणु जनक नलिका भीतर पोषण जर्म कोशिका प्रदान करता है। ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, 2 का घ। 2 का घ देखिए, 2 का घ कहाँ है? वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। यानी जिसके अंदर देखो, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता कि वह हरे व लाल रंग में निवेद उत्पन्न नहीं कर पाता। हरे रंग का मतलब है
चलाना, और लाल रंग का मतलब है रुकना। ठीक है ना, क्योंकि उसमें अंतर उत्पन्न नहीं कर पाता। जिसके अंदर दोस्तों वर्णाधार दृष्टि दोष होता है वो एक से अधिक रंगों को पहचान नहीं कर पाते। इसलिए ये दोष जो है जन्मजात होता है, इसे दूर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। ठीक ना, रेलवे का ड्राइवर क्या, कोई भी वहाँ पे अगर गुड्डी की भी नौकरी है ना, उसमें भी उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे का हर काम रेलवे ट्रैक से जुड़ा होता है। जितना भी काम होता है सब रेलवे ट्रैक से जुड़ा होता है। इसलिए अब देखिए, अब दो का अंगा क्या है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो यहाँ देखिए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 में 44 धन x होता है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 यानी 47 प्लस XXY होता है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो को मध्य में एंड में ज़रूर बताएंगे कि इसका PDF कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसलिए सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें अगर आप उस पूरा PDF लेना है तो। ठीक है, तीसरे का क देख लेते हैं। तीसरे का क क्या है, जरा ध्यान समझना। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ देखिए, वाटसन और क्रिक का स्वच्छ नामांकित चित्र वर्णन करते हुए यहाँ पे बना है कि डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लियिक अम्ल DNA 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं से बना अत्यंत जटिल यौगिक है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट विधि से कुंडलित रहती हैं। प्रत्येक श्रृंखला में सहस्त्रों न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे देखिए, 3 का ख क्या है। 3 का ख, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसे दिया गया। वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसे दिया गया, तो यहाँ देखिए, बाबेरी तथा सटन 1902 में वंशागति का गुणसूत्री मत प्रतिपादित किए। ठीक है ना। चलिए, अब तीसरे का घ क्या है दोस्तों, DNA तथा RNA में कौन सी शर्करा होती है। ठीक, तो DNA तथा RNA में दोस्तों कौन सी शर्करा होती है, देखिए, आर्किड का पौधा, यहाँ पे 3 का ग पहले देख लेते हैं। आर्किड पौधे आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे समझोगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 3 का ग। ठीक, 3 का ग का यहाँ पे पूरा उत्तर दिया गया है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद 3 का घ देखिए, 3 का घ क्या है, DNA तथा RNA में कौन सी शर्करा होती है। तो DNA का ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, RNA का ये पूरा लिखा हुआ है। देखिए, हम आपको सारे क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, कम से कम समय में सारे क्वेश्चन को अवगत करा दे रहे हैं, और इसको आप करोगे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका। ठीक है ना। 3 का अंगा देखो, 3 का अंगा क्या है, विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। विसंक्रमण पर, ठीक है, तो विसंक्रमण पर टिप्पणी कैसे लिखना है, किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना विसंक्रमण कहलाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, यंत्रों आदि को विसंक्रमण करने के लिए उष्मा उच्च ताप रसायन छापने की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाली यंत्रों एवं उपकरणों को ऑटोक्लेव में 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट तक रखकर इनका विसंक्रमण किया जाता है, और इस तरीके से इसका चित्र होता है। ठीक है ना, विसंक्रमण कराने के लिए। आगे है दोस्तों, चौथे का क देखिए। चौथे का क क्या है, जरा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, चौथा है यहाँ पे प्रश्न। चौथे का क, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, तो देखो, ये प्रभाविता के नियम की पूरी व्याख्या की गई है। एक संकर क्रॉस क्या होता है,
ठीक, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे बच्चों, सारा प्रश्न पढ़ के जाना, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। हर प्रश्न को पुटअप करना, दिमाग में सेटअप करना, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए निकल जाना। और गारंटी है कि इसमें से पूरा का पूरा फंसने वाला है, ठीक है ना। हमारे सारे वीडियोस को देखिए और सारे वीडियोस के माध्यम से आप अच्छा खासा कर सकते हो। चौथे का ख देखिए, उपर्युक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ये देखिए मादा प्रजनन तंत्र का पूरा वर्णन किया गया है चौथे के ख का, ठीक। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आ जाते हैं चौथे का ग। चौथे का ग क्या है, सह निम्नलिखित में निभेद कीजिए। सह जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। सह जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, ठीक है ना। तो सह जन्मजात यहाँ पे सह जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, ओके। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद चौथे का घ। चौथे का घ देखो, एंटीबायोटिक पर टिप्पणियाँ लिखना है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक पर टिप्पणियाँ, ये एंटीबायोटिक है, जो दवाओं का होता नहीं है, वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी दोस्तों जितना भी क्वेश्चंस हैं उन सब का PDF हम बता दें, इन सब का PDF आपको हमारे बता दे रहे हैं। अब ज़्यादा वीडियो बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। सबका PDF सब्जेक्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को PDF लेना है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ जाके इसका पूरा PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और पूरी तैयारी, जो पूरे पेपर्स का सलूशन है 2023 के, उसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फुल सलूशन किया गया है, जिसके माध्यम से अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। तो ठीक, अगले वीडियो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय।